हेलो स्टूडेंट्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि राइटिंग की आपने जो क्लास लगाई थी उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, आपने क्लास के अंदर सारा कुछ बताया था। हमने सभी लेटर्स की, सभी अक्षरों की सेप बताई थी, हमने हिंदी के सभी लेटर्स की सेप। आज हम लेके चलते हैं आपको जो हिंदी की वर्णमाला है, वर्णमाला में जो स्वर हैं, स्वरों की जो बनावट है उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप उनकी बनावट के आधार पर ही अपनी राइटिंग को अच्छी कर सकते हैं। जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तब तक प्रभावशाली नहीं होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल वो करना है, लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि आप लिख कैसे रहे हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। जैसे आप ए बनाते हैं, ए बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने। पहले आपने राइटिंग को स्लो रखना है। जैसे आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी फिर आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अक्षरों की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी शेप्स के बारे में। जैसे ए बनाया है आपने, जो ये पार्ट है इसका, आपने इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाना है। जैसे आप इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद आपने पूरी गोलाई में रखना है। ये चीज़ यहाँ से देखिए, जैसे ये जो खड़ी पाई है इसकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। खड़ी पाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सिरों रेखा जो आपने लगानी है वो बिल्कुल सीधी लगानी है। सिरों रेखा का और खड़ी पाई का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। अगर आपने ए अच्छे से बना लिया तो आ की भी शेप ऐसे बना सकते हैं आप। फिर आइए ई पर चलते हैं। ई कैसे बनानी है। ई को बनाते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, ये और ये पोर्शन, इसको दोनों को सेम रखना है। यहाँ से जैसे ये बनाएंगे आप, यहाँ से ये चीज़ बनाएंगे आप और नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। आपने जैसे यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। जो ये पार्ट है आप ऐसे बनाएंगे। इसको बनाने के बाद ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल सेम रखेंगे। ये पार्ट, एक ये वाला और ये वाला, देखो ये पार्ट दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये आपने अच्छी तरह से कर लिए। ये सीधे होनी चाहिए। सिरों रेखा पूरे लेटर को कवर करेगी। सिरों रेखा पूरे लेटर को कवर करेगी, पूरे अक्षर को। ये ध्यान रखना है आपने। अगर ये आपने बना ली तो ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। बिल्कुल ए का पहला जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, इससे बहुत सारे लेटर आप सीख सकते हैं। ए बनाना आ गया आपको, ऊ बनाना आ गया, ओ और औ बनाना आ गया। बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपने अगले वाला पार्ट है, जैसे इसको बिल्कुल गोलाई के अंदर रखना है। ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बस ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बस मिनिमम, बिल्कुल बिल्कुल कम फर्क होता है इसके अंदर। बिल्कुल सिरों रेखा सीधी होनी चाहिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद री बनानी है आपने। री को कैसे बनाना है, री को बनाना नहीं आता कई बच्चों को कि री को बनाते कैसे हैं। री को बनाते समय आप दो लेटर को सीख सकते हैं एक ही साथ। री को बनाते समय आप पहले त्रय बनाएंगे, त्रय, त्रिशूल वाली त्रय बनाएंगे। उसके बाद आप री को बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन लगाने के बाद त्रय वाली लाइन ये वाली लगाएंगे आप ऐसे नीचे की तरफ। उसके बाद आप ऐसे घुमाएंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। देखिए शेप देखिए यहाँ पर आप। अब ये वाला जो पार्ट है आपने ये ऐसे बनाना है, इसको यहाँ से लेके जाना है और नीचे की तरफ घुमाते हुए टै बनाना है ऐसे, और फिर पूरी सिरों रेखा को कवर करेगी ये ऐसे। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ से कि लेटर की शेप कैसी है। अब आते हैं ए के ऊपर। आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ऐसे बना सकते हैं, और जैसे एक नॉर्मली तरीके से आप बनाते हैं, सभी बनाते हैं, आप उसको ऐसे बना सकते हैं। आप पहले रे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से गोलाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सिरों रेखा को बिल्कुल सीधा लगाएंगे। ये वाला ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक ऐसे लाइन लगानी है बिल्कुल, और इसको यहाँ से गोलाई करते हुए आप ऐसे लेके जाएंगे इसको यहाँ से, फिर इसको लेके जाएंगे यहाँ से ऐसे, मिलाएंगे नहीं यहाँ पर इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, सिरों रेखा बिल्कुल सीधी रखेंगे। वही वाला फॉर्मूला है जो उसके अंदर हम ऐड करेंगे, राइट। इसके बाद क्या है देखिए,
अगर आपको ए बनाना आ गया तो नॉर्मली है आपको आई भी बनाना आ जाएगा। उसके बाद आती है मात्रा कैसे लगानी है आपने। मात्रा को आपने कैसे करना है, देखिए मात्रा लगाते समय आप बिल्कुल ध्यान दें, मात्रा को इस शेप के अंदर आप लगाएं। हम मात्रा को दो प्रकार से लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं और हम मात्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जो शेप आपको बढ़िया लगे। जिस मात्रा का आप प्रयोग करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए गोलाई करनी आवश्यक है, गोलाई जरूर करेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद इन लेटर्स को हमने सभी को अच्छी प्रकार से सीख लिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको शेप्स बता दी कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आपने जो खड़ी पाई है और शिरोरेखा है इसका आपने ध्यान रखना है। जो यहाँ से ए की थोड़ी सी गोलाई करनी है, यहाँ से ये वाला पार्ट बिल्कुल गोल होना चाहिए और ये वाला थोड़ा सा आधे से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पार्ट ये। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, राइटिंग को बार बार आप करके नहीं देखेंगे, हम सोचते हैं कि 1 2 या 3 बार करने से कोई भी लेटर को हम आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बार बार अभ्यास करना है। जब तक उस लेटर की शेप अच्छे प्रकार से ना आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। वीडियो को बार बार देख के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके जितने भी तरीके आपने अपनाने हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के, उतने आप अपना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम आपके लिए और लेटर्स की शेप लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।